देव तो ले आइयो माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र का क्रमांक है हमारा 578। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। दिन रविवार, दिनांक 27 नवंबर 2022। और आज का आपका जो विषय है वो शिशु निर्माण प्रकरण परिकोपनिषद पार्ट 20। अब ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोषण जारी करें। आदरणीय सिंह। थैंक यू सर। और एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना से जुड़ते हुए इसका आज स्वाध्याय चिंतन किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस क्लास में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और इस कक्षा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन। जैसा कि अभी अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि जो आज का विषय वस्तु है वो शिशु निर्माण प्रकरण है। और एक बार हम लोग रिकैप ले लें कि ये प्रज्ञोपनिषद का जो परम पूज्य गुरुदेव की अभिनव रचना है उसका दूसरा मंडल या दूसरा खंड कह सकते हैं। और इस दूसरे मंडल में परिवार खंड जिसे कहते हैं उसमें 7 अध्याय हैं। आज चौथा अध्याय है शिशु निर्माण प्रकरण। स्टेप बाय स्टेप हम लोग परिवार निर्माण की भूमिका में चल रहे हैं। इसके पहले जो पहला अध्याय इस खंड का था परिवार व्यवस्था प्रकरण, परिवार होता क्या है उसकी चर्चा की गई थी। दूसरे अध्याय में गृहस्थ धर्म जो परिवार का एक प्रमुख अंग बनता है, वो गृहस्थ धर्म में हमारी क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर चर्चा चली थी। और गृहस्थ धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो नारियों का होता है। बिना नारी की गृहस्थ धर्म नहीं चल पाता है। तो नारी महात्म प्रकरण ये तीसरा अध्याय, पिछली कक्षा में इस पर चर्चा हुई थी। और आज चौथा अध्याय कि परिवार शिशुओं से प्रारंभ होता है, तो शिशुओं का निर्माण कैसे किया जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज परिवार व्यवस्था प्रकरण में गृहस्थों के सामने आता ही आता है। उसका बैकबोन होता है। तो आज के प्रकरण को आगे चर्चा बढ़ाते हुए थोड़ा सा ये देखा जाए कि जो गृहस्थ धर्म हमारा होता है, जहां पर हम दो जीवात्माएं आत्मिक मिलन करती हैं, उसी से गृहस्थ बनता है। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? क्या सिर्फ कुछ क्रीड़ा कलोल करने के लिए ही गृहस्थ धर्म में हम प्रवेश करते हैं, या उसके पीछे जिसने भी ये सिस्टम बनाया उसके मस्तिष्क में कुछ और चीजें थी? तो अगर उस उद्देश्य को देखा जाए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है सृष्टि का, जिसे हम वेद या शास्त्र कहते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन है कि सृष्टि व्यवस्था कैसे सुसंचालित हो। वो क्या आदेश देता है? वेद का क्या कथन है? गृहस्थ नव दंपति के लिए साधु पुत्रम जनयेत, यही उद्देश्य है। एक सुसंतति देना है हमको, जो सज्जन भी हो, ओजस्वी तेजस्वी और वर्चस्वी इन गुणों से ओतप्रोत हो, ताकि वो
समाज का संचालन भी कर सके और राष्ट्र नायक की भूमिका, राष्ट्र धर्म में अपनी बढ़िया आहुति प्रदान कर सके। इसी उद्देश्य से हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। और अगर लक्ष्य हमेशा हमारे सामने रहेगा तो एक दंपति के रूप में जो हमारा धर्म बनता है, उस रास्ते पर चलने में कठिनाई बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन भटकाव वहां आता है जब हमारी चिंतन प्रक्रिया विकृत हो जाती है, उद्देश्य से भटक जाते हैं, फिर हम दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो साधु पुत्रम जनयति, पुत्र का मतलब यहां पर मेल फीमेल से नहीं है, संतति से है कि जो भी हम संतान उत्पन्न करें उसके अंदर सज्जनता भी हो और पराक्रमी भी हो, ताकि उसके व्यक्तित्व के अंदर प्रखरता झलकती रहनी चाहिए। उसी से सृष्टि के सुसंचालन में एक अच्छी व्यवस्था बन पड़ेगी। इसीलिए सिस्टम बनाया गया था। तो क्या हम उस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं? बच्चे तो पैदा सभी कर लेते हैं, उसके लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सभी अपने वंश को बढ़ा रहे हैं। क्या मनुष्य के लिए भी सिर्फ वही सूत्र है कि क्रीड़ा कल्लोल करते हुए एक बच्चे को पैदा करना, या अपने सृष्टि के इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए उस मार्ग पर चलते रहे? तो ऐसे शिशु का निर्माण कैसे किया जाए? इसमें परमात्मा ने क्या सहयोग दिया है, हमको क्या गुण दिया है कि जो स्वाभाविक वृत्ति होती है हमारी। तो जब गृहस्थ धर्म प्रकरण चल रहा था तो उसमें ये चर्चाएं आई थी। और जो पिछला अध्याय तीसरा, नारी महात्म, अगर हम रिकैप करें तो इस तरह की सुसंतति देने का जो बेहतर दायित्व है वो नारियों के ऊपर दिया गया है, क्योंकि परमात्मा ने उनके अंतःकरण को बनाया ही इस निमित्त है। शिशु निर्माण प्रकरण में उनकी मेन भूमिका होती है, और जो मेल कैंडिडेट होते हैं, पुरुष वर्ग होता है, उनकी भूमिका सिर्फ सहयोगी की रहती है। मेन भूमिका नारियों की होती है। गायत्री मंत्र या वेद क्या आदेश देता है नारियों के लिए? उनके किस गुण को बखानता है? वरेण्य में इसकी चर्चा हुई थी। वह अक्षर वद नारीम बिना कौन्यो निर्माता मम संतति, महत्तम रचना सकते स्वस्या नार्या ही ज्ञायता। हे नारियों, बताओ कि मनुष्य के निर्मात्री नारियों के अलावा कौन हो सकती है? इसका मतलब शिशु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरा दायित्व निर्मात्री के रूप में, शिशु निर्मात्री, मनुष्य को पैदा करने वाली, ये रचना की शक्ति नारियों में दिया है। इसीलिए उनका महत्व सारे धर्म ग्रंथ करते हैं। रचना शक्ति के साथ साथ उनके अंदर कलात्मकता का भी गुण है। उनके अंतःकरण का निर्माण ही मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये स्वाभाविक गुण हो जाता है जो पुरुषों से भिन्न होता है। क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का उनकी सोच में रहता है, उनके स्वभाव का अंश रहता है। पुरुष इसमें क्या करता है? सिर्फ सहयोगी की भूमिका निभाता है। शिशुओं का निर्माण फैक्चुअली माताएं करती हैं।
तो इस कलात्मकता का, इस रचना शक्ति का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे हम सहयोगी की भूमिका निभाएं, उसको आप देखें कि जो कुछ दृष्टांत हैं, अगर माताओं की बात आती है, बच्चों के निर्माण की बात आती है, तो सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है अपने पौराणिक कथानकों में, वो मदालसा का नाम आता है। मदालसा का थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें, तो महाराजा ऋतुध्वज की ये पटरानी थी, महारानी। और ऋतुध्वज को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो राजाओं का राजा हो, सम्राट हो, क्योंकि अपनी शत्रुता को समाप्त करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए एक पराक्रमी पुत्र चाहिए था। उन्होंने अपने 3 पुत्रों का नाम उसी अनुसार रखा। पहला पुत्र विक्रांत, सम्राटों का सम्राट। दूसरा पुत्र सुबाहु, और तीसरा अरिमर्दन, क्योंकि उस समय शत्रुओं का विनाश करना था। ऐसा प्रतापी पुत्र की कल्पना महाराजा ऋतुध्वज ने किया था, लेकिन इस नाम के विपरीत अगर माताएं चाह लेती हैं, तो जो उनकी हार्दिक इच्छा होती है उसके अनुसार उनका पालन पोषण करती है। और ये तीनों जो उनके पुत्र थे वरिष्ठ, विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन, तीनों को उन्होंने सन्यासी बना दिया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। उन्होंने कहा भी, इन नाम में क्या रखा है, नाम से बच्चों को उनके गुणों के अनुरूप विकसित करना यथार्थ नहीं है। माताएं क्या चाहती हैं, नाम तो सतही स्तर का होता है, उस तरह का संस्कार देना पड़ता है। और तीनों पुत्र ये ब्रह्मज्ञानी बने। और मदालसा का जो मोटो था वो यही था, एक बार जो शिशु हमारे कोख में पैदा हो जाए, दोबारा अगर उसको किसी और माता के गर्भ में जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर माता की गरिमा पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो ये हमारा संकल्प है कि जो भी बच्चा हमारे कोख से पैदा होगा, उसको दोबारा कोई और गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे मुक्ति। इसीलिए तीनों के नाम के विपरीत गुणों को देते हुए उन्होंने निवृत्त मार्ग किया। और क्या सूत्र दिया? शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार मायां त्यज मोह निद्रां त्वां सद्गुरु शिक्षयतीति सूत्रम् त्वां सद्गुरु शिक्षयतीति सूत्रम् त्वां सद्गुरु शिक्षयतीति सूत्रम्। ये सूत्र मदालसा का दिया हुआ है। ऐसे बच्चों को इस दिशा में ले गई अपने चेतना के माध्यम से। ऐसी शिक्षा माता ने दिया कि सारी समस्याओं के परे अखंड आनंद को लेते हुए तीनों निवृत्ति मार्गी की पराकाष्ठा पर गए। और फिर राजा ने जब चौथा पुत्र पैदा किया, उसका मदालसा ने ही नाम रख लिया कि चलिए हम दिखाते हैं कि नाम कुछ भी हो, निरर्थक नाम रख करके भी उसको सार्थक बनाया जा सकता है।
ये रचना शक्ति महिलाओं में है। उसका नाम रखा अलर्क। और अलर्क का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो पागल कुत्ते को अलर्क बोलते हैं। अलर्क मतलब पागल कुत्ता, कीड़ा मकोड़ा, निरर्थक, ये सब चीजें आती हैं। और यही अलर्क ये निवृत्त मार्गी नहीं हुआ, प्रवृत्त मार्गी हुआ। और राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, और बहुत ही प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था महाराजा अलर्क। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब भी माताएं शिक्षण देती हैं बच्चों को, और वो शिक्षण जब वो अपने अंतःकरण से देने लगती हैं, तो उनके रोए रोए में ये संस्कार घुस जाता है। इस तरह के शिक्षण की आवश्यकता है। आज का जो बालक है, हम लोगों के घर में जो पैदा हुआ एक नन्हा शिशु है, यही कल एक अच्छे परिवार का मुखिया बनेगा। इस समाज का सुसंचालन उसके हाथों में आएगा, और वो राष्ट्र नायक की भूमिका में भी अच्छा योगदान देगा। तो हम अपने बच्चे के अंदर इस तरह के गुणों को क्यों न देखें कि परिवार का मुखिया का जो रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, उससे बढ़िया रोल हमारे बच्चे बच्चियां करने लगे। समाज में जो कंट्रीब्यूशन हमको करना चाहिए, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने स्वभाव में इतना परिवर्तन करें कि आने वाली पीढ़ियां वो दायित्व स्वयं संभाल लें, और वही बच्चे और प्रौढ़ होकर के और मजबूत होकर के अपनी परिपक्व अवस्था में राष्ट्र निर्माण की भूमिका जब अदा करने लगेंगे, तो हम अपने दायित्व से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि दायित्व हमारा क्या था? साधु पुत्रम जनयति। हमको सज्जन और तेजस्वी संतान, जो ओजस तेजस और वर्चस से भरपूर हो, ताकि सृष्टि संचालन में सहयोगी की भूमिका एक अच्छे अधिकारी के रूप में निर्वहन करे। परमात्मा यही तो चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे अधिकारी बने, ताकि उसका फैलाया हुआ संसार, इसको हम स्वर्ग जैसा माहौल इसका बना सकें, और अंदर से भी प्रसन्न रहे। तो जब मदालसा ऐसा कर सकती है कि सांसारिकता के परे होकर के शिक्षण देना, तो ये चीज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए प्रभावी शिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रभावी शिक्षण आचरण से ही संभव है, भाषण से नहीं, वाणी से नहीं। तो उस तरह का अगर आचरण हम स्वयं अपनाने लगेंगे, तो इस तरह की संतान भी पैदा हो, परिवार का भी विकास होने लगेगा, समाज उत्तरोत्तर उन्नति करने लगेगा, और राष्ट्र को अपनी खोई हुई गरिमा, जिसमें एक समय था कि यही हमारा भारत विश्व गुरु भी था और सोने की चिड़िया भी, यही इसकी गरिमा है। इस गरिमा को वापस लाने का दायित्व हम सभी के कंधे पर है। अपनी भूमिका को अदा करते हुए अगर परम पूज्य गुरुदेव की बताई हुए रास्ते पर हम चलते रहें, तो अवश्य उस लक्ष्य को पाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो आज का नन्हा शिशु है, अगर कल परिवार का मुखिया, समाज का संचालक और राष्ट्र का नायक बनना है उसको, तो इसके हम बेसिक फैक्ट्स पे जाएं कि वो जो गृह उद्यान हमारा है, अगर एक बगीचा है जिसके हम सब मुखिया या एक इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, इस उद्यान का एक नन्हा पौध है वो। जब भी हम कभी वृक्षारोपण की बात करते हैं,
तो छोटे से पौधे को लाते हैं, बहुत ही नाजुक होता है, चाहे वो बट वृक्ष ही क्यों ना हो, उसका भी पौध बहुत छोटा और बहुत मासूम कोमल होता है। लेकिन माली उस नन्हे पौध को पूरी जागरूकता के साथ में पोषण करता है, संरक्षा देता है, सुरक्षा भी देता है। वही दायित्व हम सभी का बच्चों के नव निर्माण में पड़ता है। तो एक जागरूक माली की जब हम भूमिका निर्वाह करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको खाद देना है, पानी देना है, सुरक्षा भी देनी है, ताकि कोई उखाड़ न दे, कोई उसका नुकसान न पहुंचा दे। जो हम पौध का पोषण कर रहे हैं बड़ा वृक्ष बनाने के लिए। और सबसे ऊपर संरक्षा, उसको सतत रिव्यू करना पड़ेगा कि बच्चे की दिशा किस दिशा में चल रहा है, किस तरह का शिक्षण आवश्यक है, किस तरह का शिक्षण हम दे रहे हैं, और किस गति से किस दिशा में वो मूव कर रहा है। यही तो मालिक करता है। प्रतिदिन जाकर के अपने पेड़ों को, अपनी फसलों को देखता है, जैसे किसान देखता है कि उसमें समुचित विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, किस चीज की कमी रह जा रही है। उसका टारगेट फिक्स है कि हमको इस लेवल तक विकसित करना है इस पौधे को। उसी तरह का निर्माण, उसी तरह का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गार्जियन को करना होता है कि बच्चे का हम सही शिक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए अगर कहीं मोह आ गया बीच में, तब अवरोध पैदा करेगा। तब मोह की जगह अगर आत्मीयता है, हम ये मान के चलें कि ये बृहत्तर दायित्व उस परम पिता ने हमको दिया है कि ये बच्चा हम तुम्हें सौंपते हैं, जिसको शरीर को तो तुमने पैदा किया है अपने मिलन प्रक्रिया से, लेकिन इसके व्यक्तित्व का निर्माण करना है। ये बृहत्तर दायित्व है हमारा। बच्चा किसका है? उस परमात्मा का है, जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं। उस बृहत्तर दायित्व की भूमिका में मोह आगे नहीं आना चाहिए। आत्मीयता जो विवेक सम्मत होती है, और मोह में दृष्टि अंधी हो जाती, हम गलत दिशा में मूव कर जाते, लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो लक्ष्य जब सामने रहेगा, इस बच्चे को हमको निर्माण किस लिए करना है, किस उद्देश्य से करना है, तब मोह में हम नहीं उलझेंगे। ऐसी दिशा में, ऐसी कंडीशन में उसकी दिशा और उसकी दशा सतत सुधरती ही जाएगी। अब उसके अगर आगे आते हैं, तो बच्चों के नव निर्माण में पारिवारिक वातावरण का बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि वो उनको परिस्थितियां पैदा करता है। गार्जियन यहां गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? वो बच्चों के मस्तिष्क की स्थिति को नहीं समझ पाते कि बच्चों का जो माइंड सेट है वो कितना कोमल है, गीली मिट्टी के समान होते हैं। और जैसा वातावरण परिवार के अंदर उनको मिलने लगता है, उसी के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। अब हम अपने परिवार के वातावरण को देख रहे हैं कि हमारा जो 24 घंटे का समय है, वो बच्चे की उस निर्माण में कितनी भूमिका अदा कर रहा है। कहीं परिवार में हम ऐसी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं कि जो नकारात्मकता पैदा करते बच्चे के अंदर। कहीं परिवार में हम ऐसा आचरण तो नहीं कर रहे हैं। ये परिवार के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है कि कम से कम
जहां बच्चों की पहुंच है, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को आदर्शवादिता की तरफ ले चलें। क्योंकि लक्ष्य हमारा सामने रहना चाहिए। इस लक्ष्य के निमित्त उसका निर्माण हम कर रहे हैं, बच्चे का निर्माण कर रहे हैं। हमको सुधरना किस लिए? बच्चे के लिए सुधरना है। नहीं तो बच्चा हमारे आचरण से प्रभावित हो जाएगा। कुछ परिवारों में छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के तर्क वितर्क होने लगते हैं। कभी कभी ये तर्क वितर्क कला का स्वरूप ले लेते हैं, तो पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से विकृत होने लगता है। हम अपने प्रोफेशन की चर्चा करने लगते हैं परिवार के अंदर। बच्चा प्रभावित होने लगता है इन सब चीजों से। उसको हमको कैसा सुरम्य वातावरण देना है कि जो एक सॉफ्ट माइंड का बच्चा उस दिशा में विकास कर सके। इसके लिए सतर्क होना पड़ता है। अब उसकी एनाटॉमी को अगर हम देखें, उसके माइंड की एनाटॉमी कैसे चलती है, तो बच्चा बन करके हम बच्चे की एनाटॉमी को समझ सकते हैं। 9 महीने तक वही बच्चा गर्भ में रहता है। गर्भ के पहले अगर हम चलें, जो संस्कारों की स्थापना की गई है, क्योंकि भारत भूमि इसीलिए फेमस थी कि यहां पर देव संस्कृति थी। 33 कोट देवता निवास करते थे। वो देवता और कोई नहीं था, इंसान ही थे। सभी के व्यक्तित्व इतने परिष्कृत थे। उस काल की चर्चा आज भी हम करते रहते हैं। हमारे 33 कोट देवता अपने गुणों के अंदर देवत्व को धारण करना ही तो देवता है। तो वो देवता कैसे पैदा हुए थे? उसी को पैदा करने के लिए संस्कारों की पद्धति लाई गई। और जब हम बीजारोपण करते हैं किसी चीज का, तो किस मुहूर्त में कर रहे हैं? वो मुहूर्त मतलब देश काल परिस्थितियां और मानसिक स्तर आपका क्या है, आपके मन में क्या विचारणाएं चल रही हैं, क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या उमंग चल रही है। ये सारे गुणों को लेकर के ही बीजारोपण होता है, और कोई मुहूर्त काल नहीं होता है, जिसको सीमांत संस्कार कहते हैं। कि बीजारोपण हम अगर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? सिर्फ क्रीड़ा करने का उद्देश्य है, मनोरंजन करने का उद्देश्य है, या कोई बृहत्तर उद्देश्य के लिए एक शुभारंभ करने जा रहे हैं? इसको सीमांत संस्कार कहते हैं। और सीमांत संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि उस शिशु का जो मस्तिष्क है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट माइंडसेट इतना एक्सेलेटेड होता है विद इन द पीरियड ऑफ द 9 मंथ। ऑलमोस्ट 90% उसके माइंड का विकास हो चुका रहता है। तो माता जो होती है, जो बच्चे को गर्भ में धारण करती है, वो सिर्फ उसके शरीर का पोषण नहीं कर रही है, अंदर सिर्फ शरीर का विकास नहीं कर रही है। 1 ग्राम से बढ़ करके 3 किलोग्राम हो गया, नहीं जी, उसके संस्कारों का निर्माण करती है। तो उसकी जो दैनिक क्रियाकलाप है, उसकी विचारणाएं, उसकी भावनाएं, उसके कर्म, ये सब चीजें संस्कार के रूप में उस बच्चे के स्वभाव का निर्माण करते हैं उस गर्भ में। और वही बच्चा जब बाहर निकलता है, तो कम से कम 10 साल तक आप मान के चले कि उस परिवार के वातावरण को बनाए रख करके उस बचे हुए संस्कारों को हम बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम उसका माइंड बहुत सॉफ्ट होता है, और बहुत टैक्टफुली हमको उसकी परिस्थितियों को हैंडल करना होता है उद्देश्य के अनुसार।
बच्चे के अंदर क्यूरियासिटी पैदा करने की परंपरा थी, वो शिक्षण आप समाप्त हो गया। पहले आप देखें छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारी पौराणिक शैली है इसी के अनुसार बनाई गई थी, कथानकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, राजाओं की कहानी, परियों की कहानी, पशु पक्षियों पेड़ों की कहानी। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ये क्यूरियासिटी जनरेट करता है उस माइंड को जो डेवलप कर रहा है, इतना सॉफिस्टिकेटेड होता है, इतना सॉफ्ट होता है। और बजाय हम उसको उस कल्पनाशीलता में कलाकारिता को डेवलप करने के, उसको ऐसे दुराग्रही वातावरण में अगर पालने का प्रयास करेंगे और सिर्फ चर्चा अगर यही करेंगे, इसका पेट कैसे भरेगा? आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है, सिर्फ एक पॉइंट लेकर के गार्जियन मेजॉरिटी में चल रहे हैं, 90%। बच्चे का पेट का पालन कैसे होगा? उसको इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, ये बनाना, वो बनाना। अरे भैया, ये तो बहुत बात की बात आती है। सबसे पहले तो उसको एक इंसान बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर एक वो अच्छा इंसान बन जाता है, जिसमें हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है जिसके लिए हमने बीजारोपण किया था, तो प्रारंभिक शिक्षण के बाद की आवश्यकता जो पड़ती है, तब व्यावसायिक शिक्षण की बात आती है कि उसका पेट भरने के लिए भी तो कुछ शिक्षा हमको देना है गार्जियन की तरह से। उस स्टेज में उसका व्यवसाय क्या रहेगा, किस तरह से वो अपने पेट का पालन करेगा, अर्थोपार्जन कैसे करेगा, खेती करेगा, किसानी करेगा, ठेला लगाएगा, या कलेक्टर, कमिश्नर, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, ये सब बनेगा। ये सब सिर्फ पेट भरने की शिक्षाएं हैं और कुछ नहीं। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, बजाय ईगो को बढ़ाने के अलावा, जो मानवता के खिलाफ होती है। तो प्रभावी शिक्षण को एक अच्छा इंसान बना दे पहले हम उस बच्चे को। अच्छा इंसान बनाने के साथ व्यवसायिक शिक्षा भी उसको दें। उसका भी निर्णय कैसे किया जाए, ये सारे सूत्रों को परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। तो इस चीज को हम देखें कि पारिवारिक वातावरण जो है उस अनुसार बनाया जाए कि बच्चे को सही दिशा में समुचित विकास हो सके। इस पर हमको सतर्क रहना पड़ेगा। एक दूसरी समस्या क्या आज की डेट में आती है? वंश परंपरा। पितरों को मुक्ति बेटा देगा, बेटी नहीं। बहुत बड़ी भ्रांति। अंधकार युग में ये सब मान्यताएं, जो हमारी परंपरा थी, सच्चू कालीन उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया और उसी के अनुसार परंपराएं चल पड़ी। वंश जो है वो अपने सत्कर्मों से चलता है, न कि अयोग्य संतति से। तमाम लोग ऐसे भी हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में आए ही नहीं, लेकिन वंश परंपरा को आगे बढ़ाए, अच्छे कर्म करके, सत्कर्मों के माध्यम से ही। किसी को ले ले, विवेकानंद कौन से वंश परंपरा लेके ले चले? किस पुत्र को पैदा किए कि उनको तार दिया? किसी को ले ले आप, अभी अब्दुल कलाम जी को ले ले, कौन सी वंश परंपरा लेके चल रहे थे? सत्कर्म। और अगर हम साधु पुत्रम जनेत की बात करें, तो जो भी बच्चे, चाहे वो हमने पैदा किए हों, चाहे वो दूसरे की पैदा की हुई बच्चे, हमारी पुरानी मान्यताओं में शिष्यों को भी पुत्र कहते थे। जो गुरु शिष्य परंपराएं चलती थी, इनके पुत्र थे। उनके पुत्र का मतलब वो गुरु थे। वो एक ही गुरु के सैकड़ों पुत्र उन्होंने पैदा नहीं करते थे, व्यक्तित्व को पैदा करते थे। उस वंश परंपरा से आते थे और सत्कर्मों के माध्यम से ही उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाते थे।
कि किस फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो अयोग्य दंपत्ति हो, उनको संतान उत्पन्न करने का अधिकार ही नहीं देता है शास्त्र। अयोग्य दंपत्ति कौन है? जिनके मानसिकता का विकास नहीं हो पाया है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, शारीरिक रूप से रोगी हैं। ऐसे लोग अगर बच्चे पैदा करेंगे तो वो नरकगामी बनेंगे। नरक मतलब कहीं ऊपर जाकर के नहीं जी, यहीं पर। ऐसे लोगों के बच्चे वो सहयोग की भूमिका न बना करके एक समस्या की भूमिका अदा करने लगते हैं। तो इसीलिए शास्त्र हमेशा कहता है कि पहले आप अपने आप को स्वस्थ बना लें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से एक परिपक्वता लेके आ जाए। प्रीमेच्योर ना होना चाहिए अपने व्यक्तित्व में। अगर हमारा व्यक्तित्व प्रीमेच्योर है, अपरिपक्व है, हम अयोग्य हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, तो धरती का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही संतान उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है। नहीं तो फिर तो जानवरों वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर इंसान और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। तो कैसे उत्पन्न किया जाए संतान? इसका उदाहरण अगर लिया जाए, संतान उत्पन्न करने के लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता पड़ती है। राम ने वही किया, कृष्ण ने वही किया कि दंपत्ति शक्ति की संपन्नता को लाए, शक्ति से संपन्न हो जाए, और उसके बाद जब हमारा वीर्य और रज परिपुष्ट हो जाए तो परिवार को सतेज करने के लिए तेजस्वी संतान को उत्पन्न करने के लिए ये दायित्व है, गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा दायित्व। और इसी का निर्वहन करने के लिए राम ने देखें लौकुश को पैदा करने के लिए किस कदर तपस्या राम और सीता ने किया। वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के गर्भ में निर्माण करके बच्चों का, उनके संस्कारों का, उनकी कुशलता का, और उनको उस पीरियड तक पोषण दिया उन्होंने जिस पीरियड के लिए संस्कारों को पोषण देने का उत्तरदायित्व होता है दंपति के ऊपर। तेज बनाया जाता है अपने बीज को। अगर हम कृष्ण की बात करें, कृष्ण और रुक्मिणी, जब ये मैटर आया, रुक्मिणी ने कहा एक हमको बहुत तेजस्वी संतान को पैदा करना है, धरती की आवश्यकता इस समय की है। तो प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए ऋषिकेश में जाकर के इनको तपस्या करनी पड़ी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद तब इन्होंने सीमांतु संस्कार करके बीजारोपण किया, तब प्रद्युम्न पैदा हुए। यही दायित्व आज के समय में हर दंपति का होना चाहिए। इस दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी बच्चा शास्त्र के अनुसार सज्जन भी होगा, ओजस्वी भी होगा, तेजस्वी भी होगा और वर्चस्वी भी होगा। ओजस, तेजस और वर्चस से लबालब भरा रहेगा, वही राष्ट्र निर्माण की अच्छी भूमिका निर्माण कर पाएगा, समाज का संचालन भी करेगा, परिवार का मुखिया भी अच्छा बनेगा वो। और पेट भरने के लिए ऐसे बच्चों को सोचने की कहां आवश्यकता पड़ेगी। तो जो प्रज्ञोपनिषद है, आने वाले जो स्वर्णिम युग की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, करवट ले रहा है सिस्टम, उस दिशा में गतिमान है। तब ऐसे जागरूक मनुष्यों की आवश्यकता पड़ रही है ताकि हम अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा जो खोई हुई है आज, उसको वापस कर सके, उस दायित्व का निर्वहन कर सके। ऐसे बच्चों को प्रभावी शिक्षण दिया कैसे जाए? आचरण से। अब जिस तरह का हम चाह रहे हैं उस तरह का आचरण हमको अपने अंदर एडॉप्ट करना पड़ेगा।
और अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, अपनी अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं को उस नन्हे बच्चे के ऊपर थोप देने का प्रयास करते हैं। हम खुद जो है दिशाहीन हो गए हैं कि जिन महत्वाकांक्षाओं से टकरा टकरा करके हमारे अहंकार चकनाचूर हुए थे, उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को उस नन्हे शिशु के ऊपर फिर थोप करके और उसके पूरे जीवन को चौपट कर डालते हैं। और अगर हम अपने अंदर करेक्शन कर लें, वही बच्चा उन महत्वाकांक्षाओं के आगे जाकर के एक अच्छे पुत्र का निर्वहन करेगा। पुत्र का दायित्व क्या बनता है कि जो पुण्य नामक नरक से मुक्ति दिला दे, ऐसी संतति, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको पुत्र कहते हैं। यही शास्त्र वचन है। तो हम अपने आचरण में उस चीज को लाएं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, और उसी के अनुसार जब हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इसमें उत्कृष्ट शालीनता का समग्र समावेश जब होने लगेगा, तब उसी के अनुसार परिवार का आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण क्रिएट होने लगेगा, और फिर बच्चे स्वतः उस दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। बच्चे तो प्रवाहित होते हैं, उनको काट छांट उस तरह से नहीं करनी होती है, वातावरण दे करके उनको आगे करना होता है। हम गलती क्या कर जाते हैं, अपनी भाषण देने की जो आदत है उसको लेकर के हम आगे खड़े होते हैं, बच्चे को पीछे खड़ा कर देते हैं। वहां गलती कर जाते हैं, अपने लाइफ को तो हमने चौपट किया, अब पूरी ताकत लगा देते हैं उस नन्हे मासूम बच्चे को भी पूरी तरह से उसी माया जाल में फंसा करके, और फिर उसको दिशाहीन कर देते हैं। भेद दृष्टि एक रखते हैं हम लोग परिवार में, अब तो कम हो गई है, पहले थी, बहुत थी। बच्चे बच्चियों में भेद करने लगते हैं, ये लड़का है ये लड़की है, लड़की के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस, लड़का मोह से ग्रसित। जब मोह से ग्रसित होकर के लड़के का पोषण करने लगते हैं तो उसे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता है। सुसंतति को पैदा करना था, और अगर लड़के और लड़की में डिफरेंस करना ही है तो यथार्थ का डिफरेंस करें ना। लड़कियों का बेहतर दायित्व होता है हर पॉइंट पर, चाहे वो समाज में कंट्रीब्यूशन का हो, चाहे परिवार में कंट्रीब्यूशन हो, चाहे राष्ट्र निर्माण की भूमिका। 10 लड़कों के तुल्य एक लड़की को कहा गया है, 2 परिवारों का केयर करती है, 2 परिवारों का निर्माण करती है। तो उसके शिक्षण पर, उसकी सुविधा पर, उसके संरक्षण में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कम से कम अगर हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो समत्व दृष्टि तो रखें, भेद दृष्टि तो न रखें। कहीं कोई स्वार्थपरता तो हमारे अंदर नहीं घुस रही है। इसलिए बच्चियों का शिक्षण समाज के हित के लिए, परिवार के कल्याण के लिए ज्यादा प्रभावी, ज्यादा आवश्यक है, उसको जरूर ध्यान में रखें। और सुसंस्कारिता संवर्धन में 2 पैर परमात्मा ने दिया है। हमेशा देखें, सुधार की और दुलार की ये समन्वित प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए, पैरेलल में। क्योंकि दुलार के माध्यम से ही, स्नेह सौजन्य के माध्यम से ही, आत्मीयता को रोपण करने के माध्यम से ही उसका हम सही शिक्षण कर सकते हैं। और संरक्षण भी करना है। संरक्षण की क्रिया सुधार प्रक्रिया, अवांछनीयताओं से दूर रखना है उस बच्चे को। और अगर अवांछनीयताओं की दिशा में बच्चे का कोई कदम बढ़ रहा है तो विवेक सम्मत उपाय करके उसको रोकने की आवश्यकता है। उसको मारने की, पीटने की, डांटने की, चुप कराने की, गलत दिशा में हम भटक जाते हैं, ये नहीं करना होता है। सुधार और दुलार दोनों की समन्वित प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हम शिशु का निर्माण कर रहे हैं।
बच्चों की जो क्यूरियोसिटी आती है हम उनको चुप करा देते, नहीं चुप नहीं कराना है। बच्चों को डराने का प्रयास करते, नहीं। हंसी मजाक में गार्जियन को हमने देखा है, बच्चों के अंदर डर पैदा कर देते हैं। एक मासूम, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जग रही है, अगर वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो उसके व्यक्तित्व के अनुसार उसका प्रॉपर शिक्षण देने की आवश्यकता जो है गार्जियन का दायित्व बनता है। आत्मीयता से लबालब अगर भर करके उसको हम शिक्षण देने लगे तो वो सही चीज सीखने लगेगा। आत्मीयता के बजाय हम मोह पाल लेते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और फिर अपने स्वार्थ के लिए उसको पालने का प्रयास करने लगते हैं। हमारा उद्देश्य भटक जाता है। वो बच्चा हमारा है ही नहीं है, हमको एक दायित्व मिला है उसको एक अच्छा इंसान बनाने का। बच्चा तो जिसका है वो जब चाहेगा तब ले लेगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास है, जिस काल तक आपके पास है, उसको सही दिशा में उसका निर्माण करने का दायित्व, बृहत्तर दायित्व आपके कंधे पर है। तो सही दिशा पकड़ाने के लिए मोह के बजाय आत्मीयता, उद्देश्य वही कि परिवार का अच्छा मुखिया बनेगा, समाज के संचालन की अच्छी भूमिका निभाएगा और राष्ट्र का नायक भी बनेगा। अगर इतना बृहत्तर उद्देश्य हमारे माइंडसेट में है तो हम अपने स्वभाव का, अपने चरित्र का, अपने चिंतन का, अपने व्यवहार का, गुण कर्म स्वभाव का परिवर्तन अकॉर्डिंगली करेंगे और उसी हिसाब से वातावरण बनता जाएगा और बच्चे का परिष्कार होता जाएगा। इस तरह के वातावरण को बनाने की भी आवश्यकता है। और जब आयु परिपक्व हो जाए, ये समस्या तो पहले की थी, अब ये दूसरी समस्या पैदा हो रही है। पहले यह था कि आयु परिपक्व हो जाए तब विवाह करें, जब बाल विवाह की परंपरा थी। अब क्या है, जब तक पेट भरने की व्यवस्था न हो जाए शादी जरूर करेंगे। एज निकल जा रही है, तो एज का भी एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी होती है। और शरीर का, मन का, सबका विकास, बौद्धिक स्तर का विकास उसी के अनुरूप होता है। ज्यादा एज में भी शादियां जो हो रही हैं आगे चल करके वो मेडिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही हैं। फिर और समस्याएं जो उससे कॉन्सिक्यूटिव समस्याएं हैं वो डेवलप हो जा रही हैं, वो भी खतरनाक है। उस पर भी हमको विवेक सम्मत सोचना चाहिए कि मानसिक शारीरिक परिपक्वता और बौद्धिक परिपक्वता के साथ में समय के अंदर ही विवाह भी करना चाहिए, अगर करना है तो। नहीं करना है, अविवाहित रह करके राष्ट्र धर्म निर्वाह करना है तो एक अलग मैटर है। इस चीज को भी लेकर चलना चाहिए। और दूसरा, बच्चों के जो विकास की बात आती है तो गायत्री में धीमहि का धी अक्षर जो बहुत बढ़िया प्रेरणा देता है। क्या कहता है, धीरस तुष्टो भवन्नैव वेकस्याम ही समुन्नतौ। धीरस तुष्टो भवेन्नैव वेकस्याम ही समुन्नतौ अक्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वाश्वासासु जीवन। एक दिशा में उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, न गार्जियन को न बच्चे को। सर्वांगीण विकास की बात आई, समग्र रूप से एक मनुष्य बनने की बात आई। जीवन की हर दिशा में उसको विकास करना है अच्छा मनुष्य बनने के लिए। तो जब भी हम उसके व्यक्तित्व का निर्माण करें, इस सूत्र को जरूर याद रखें जीवन की हर दिशा में। लेकिन जब उसके व्यवसायिक शिक्षण की बात करें तो अनावश्यक शिक्षण उसको न दे करके एक डायरेक्शन में ही उसका ओरिएंटेशन रखें, जहां पर वो अपने पेट भरने का कार्यक्रम कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट देते हैं। और जब हम उसको डायरेक्शन लेस कर देते हैं, हर दिशा में प्रयास करने लगता है, हर जगह फेल हो जाता है। तो इसका निर्धारण कि उसका व्यवसायिक शिक्षण क्या हो, जब प्रारंभिक शिक्षण ओवर होने लगे उस समय देश काल परिस्थिति के अनुरूप बच्चे का स्वभाव क्या है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसकी सामर्थ्य क्या है,
क्या क्यूरियोसिटी उसकी है, किस डायरेक्शन में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, इसका चुनाव गार्जियन को करना होता है। ये गार्जियन का दायित्व बनता है बच्चों के अनुरूप दिशा निर्धारण करना व्यवसायिक शिक्षा की, ताकि उसकी जीवनचर्या चल सके। तो आजकल व्यक्तित्व निर्माण के बजाय बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसको हम कलेक्टर, कमिश्नर और न जाने क्या क्या बनाने लगते हैं। बच्चा हमारा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। इंसान नहीं बन पा रहा है। ये सारे कैरियर तो मिल जा रहे हैं, पैकेज मिल जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं आर्थिक रूप से विकास होने के बाद भी सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं जहां की तहां बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि हम अच्छे इंसान नहीं पैदा कर रहे हैं। तो अच्छे इंसान पहले पैदा कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षण में, और फिर व्यावसायिक शिक्षण भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में सर्व विद्या गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उस सभी विद्याओं में आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, सर्व विद्या में शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षण दिया जाएगा। फिर बच्चा उसका निर्माण कर लेगा और उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा और एक सही परंपरा चल पड़ेगी। तो हम समझ रहे हैं समय की मर्यादा को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अब इस पर कुछ चर्चा कर ली जाए। ये तो जो शास्त्र के सूत्र हैं परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अभिनव रचना में दिया है, और लगभग 83 सूत्र टोटल है। और इन सूत्रों में बड़े इंपॉर्टेंट तत्वों को उन्होंने लिया है कि परिवार में क्या करना है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं। जो हमारे परिवार में नौकर की भूमिका निभा करते हैं, सहयोगी की भूमिका निभा कर रहे हैं, बच्चों के साथ में कितना समय वो दे रहे हैं, उनके ऊपर गार्जियन की पैनी निगाह रहनी चाहिए। छोटे छोटे सूत्रों को बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। किस तरह का वातावरण हम परिवार के अंदर बना के रखे हैं और कैसा बनाना है, अच्छे वातावरण को बनाने के लिए क्या क्या सूत्रों का बनाना है। तो अगर हम इन 83 सूत्रों में जाएंगे तो एक अच्छे शिशु का निर्माण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनकी तप का ये पूरा निचोड़ उन्होंने इन 83 सूत्रों में डाल दिया है, जो हम सबकी आवश्यकता है। और जब से हमने इस अध्याय को पढ़ा है, इसका प्रैक्टिकल अपने परिवार में कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। नहीं तो हमारे भी परिवार का वातावरण वास्तव में व्यतीत करने वाला, जब आज हम कल्पना कर रहे हैं कि 4 साल 5 साल पहले जो वातावरण था तो वो कैसा था, तब लगता है कि नहीं वो कलयुग का वातावरण था। आज लगता है कि सतयुग में हम जी रहे हैं। तो सारी चीजें अपने आप जो है पल्ले में पुष्पित और बढ़ती जा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी वाणी को यहीं पर थोड़ा सा रोकें और बाकी लोगों की वाणी को भी सुना जाए, लोग अपने अनुभवों को भी साझा करें। अगर कोई जिज्ञासा हो तो जो परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र दिए गए हैं या जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे जो अनुभव मिला है जरूर साझा करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो भाषणबाजी हो जाएगी। ठीक है, मैं आदरणीय सिंह साहब, मैं सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ और जिस किसी को पूछना पूछ सकते हैं, फिर बाद में बागी जी हमारे दोस्त सब धन्यवाद के देंगे। बहुत बहुत आभार सिंह साहब। और आज जहाँ प्रारंभ में राजा रानी की कथा से लेकर उनके पुत्रों की यथोनाम तथोगुण वाले उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करने से शुरू किया था आज का प्रकरण, तो और उसके बाद फिर वास्तव में जो शिशु निर्माण प्रकरण की जो बहुत बहुत बारीकियां हैं, आपने उनको बड़ा सहज रूप से बताया। और ये तो देवऋषि जी ने भी कहा बड़ा स्पष्ट कि इनहेरिट तो करते ही हैं, वो बच्चे इनहेरिट करते ही हैं, निश्चित रूप से करते हैं। और ये भी एक बिल्कुल कटु सत्य है कि पिता के मुकाबले, क्योंकि माता से उनका ज्यादा सामीप्य और सानिध्य रहता है, तो माता की या माता की बताई हुई बातों को या माता की जो आदतों को भी इनहेरिट करते हैं। हाँ, क्योंकि जीन्स है तो इसलिए नेचुरली कुछ आदतें आ जाती हैं बाय डिफॉल्ट, जैसा कि भाई साहब ने अरविंद ने बाय डिफॉल्ट भी कुछ आदतें होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी यदि प्रॉपर वे में
जो जो बातें आपने बताई हैं, और आपने तो ये भी बड़ा स्वीकारोक्ति की है कि आपने अपने परिवार में या इस तरह के अपने आसपास में उन सब सिस्टम को अडॉप्ट करके फिर उनके रिजल्ट आपने स्वयं देखे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज का जो तथाकथित आदमी अपनी जो आधुनिकता की मानसिकता में जी रहा है, वो चाहे माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है कि आप जिस माहौल में रहेंगे, जिस तरह के उन्हें संस्कार देंगे, उनका निश्चित रूप से असर पड़ेगा, और निश्चित रूप से उसका जो बच्चे का जीवन है उसके अनुसार उसका भविष्य भी उस पर निर्धारित रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। और शिशु निर्माण प्रकरण के बाद अब शिशु से जब किशोर होगा, आप उसकी भी बातें बताएंगे। हम आपका बहुत आभार करते हैं। अब अगली कक्षा बिल्कुल होगा सर। वरिष्ठों का जो है महात्मा क्या है, हमारे देव ऋषि साहब की पूजा क्यों नहीं की जाती है, इस पर चर्चा होगी। चलिए, वरिष्ठ के स्वागत साथ रहेगा सर। वरिष्ठ के साथ हम लोग हाँ। जैसे कनिष्ठ, हम लोग के भी कनिष्ठ का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, कह रहे हैं ना, शिशु से और वरिष्ठ पे चले गए आप तो, सीधे बीच सीधे में जो है ना ये वह वृद्ध जन महात्मा आएगा कि जो आयु में वृद्ध हो गए हैं, उनका महत्व क्या है। नहीं, बहुत जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने उनके लिए भी कुछ अपना लिखा है, 2 कलम उठाया है। जी जी। चलिए, धन्यवाद आदरणीय भागीश जी, धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति पत्रिका अगस्त 2019 से एक विचार है। यदि आपको सुख शांति मुस्कुराहट चाहिए तो अपना दृष्टिकोण बदलिए, खुशी सबको और बांट दीजिए। आपकी परिस्थितियां नहीं है देने को, किंतु आप सोने से भी कीमती आदमी की खुशी बांट सकते हैं। आप जानते नहीं है कि आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है। जिंदगी की लाश इतनी भारी हो गई है कि वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई है। जिंदगी की लाश इतनी भारी हो गई है कि वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई है। वह खुशी ढूंढने के लिए सिनेमा, क्लब, रेस्टोरेंट, कैबरे डांस सब जगह जाता है, पर वह कहीं मिलती नहीं। जबकि खुशी दृष्टिकोण है, जिसे मैं ज्ञान की संपदा कहता हूं, वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है। जिसे खुशी तलाशना व बांटना आता है। ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, यह तो कौशल है। ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, वो तो कौशल है। ज्ञान अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, व्यवहारिक बुद्धि है। ज्ञान अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, व्यवहारिक बुद्धि है। परम पूज्य गुरुदेव, धन्यवाद। आइए 3 बार उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे